ओके। किडनी एम्ब्रियोलॉजी इसमें हमारे पास 3 तरह से ये इसकी फॉर्मेशन के स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले प्रोनेफ्रोस बनता है और ये डीजेनरेट हो जाता है। वीक 4 में बनेगा और फिर डीजेनरेट हो जाएगा। उसके बाद वीक 4 में ही मेसोनेफ्रोस बनेगा और ये पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर परसिस्ट करता है एज ए किडनी के तौर पे ही रोल प्ले करेगा। उसके बाद हमारे पास ये मेल के अंदर परसिस्ट करेगा और वोल्फियन डक्ट के तौर पे, और जो फीमेल होती हैं उनमें रिग्रेस कर जाता है और ये गार्टनर डक्ट बना देता है। अब मेल के अंदर वोल्फियन डक्ट के तौर पे रहेगा तो वही स्ट्रक्चर्स बनाएगा, डक्टस डेफरेंस और एपिडिडमस वगैरह बना देगा। और जो मेटानेफ्रोस है वो लेट बनता है लेकिन वो मैच्योर किडनी बनाएगा, वीक 5 में बनेगा और उसके बाद ये मैच्योर किडनी का रोल जो है ना वो यही प्ले करता है। मेटानेफ्रोस से ही एक पूरी मैच्योर किडनी बनेगी। और नेफ्रोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो वीक 4 में अब जैसे स्टार्ट हुआ है मेटानेफ्रोस के थ्रू, तो 36 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा। अब ये मेटानेफ्रोस के कॉर्डल एंड से यूरेट्रिक बड निकलती है जिसको हम कहते हैं मेटानेफ्रिक डायवर्टिकुलम भी बोला जाता है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे मेटानेफ्रिक मीजेनकाइम होता है। अब यूरेट्रिक बड से क्या बनता है? यूरेट्रिक बड जो है ना ये यूरेटर बनाएगी। यूरेटर के ऊपर ये हमारे पास रीनल पेल्विस होता है, ये बना देती है, और रीनल पेल्विस के ऊपर ये कैलसिस जा रहे हैं और कैलसिस के साथ कलेक्टिंग डक्ट्स होंगी, तो ये 4 चीजें ये यूरेट्रिक बड बनाएगी। उसके बाद ये क्या है कि ये कलेक्टिंग डक्ट्स वगैरह बनाएंगी और ये जो है ना वो कैनालाइज हो जाती हैं वीक 10 ऑफ डेवलपमेंट में, कलेक्टिंग डक्ट्स वगैरह जो होती हैं, ठीक है। इनकी कैनालाइजेशन हो जाएगी और ये मतलब उसमें सेल्स जो हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं और ल्यूमेन डेवलप हो जाता है। मेटानेफ्रिक मीजेनकाइम जो है, अब यूरेट्रिक बड ने मेटानेफ्रिक मीजेनकाइम के साथ जो है वो इंटरेक्ट करना होता है, और फिर जो है मेटानेफ्रिक मीजेनकाइम क्या बनाएगी? ग्लोमेरुलस बनाएगी। ग्लोमेरुलस के साथ जो है ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बना देगी और उसके बाद ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक बनाती है। ये जो 3-4 स्ट्रक्चर्स हैं ये मेटानेफ्रिक मीजेनकाइम बनाएगी और बाकी जो ऊपर वाले थे वो यूरेट्रिक बड बना रही थी। अब अगर किसी भी वजह से यूरेट्रिक बड और मेसेनकाइम का आपस में इंटरेक्शन नहीं होता, क्योंकि इनका इंटरेक्शन ही एक दूसरे को इंड्यूस करता है कि एक मैच्योर किडनी बने। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस होना शुरू हो जाएंगी, और इसमें हमारे पास जो है ना जैसे रीनल एजेनेसिस हो सकता है किडनी की फॉर्मेशन ही ना हो, या किडनी जो है वो सही फंक्शन नहीं करेगी, मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन, और ये जो हमारे पास यूरेटर है और ये हमारे पास जो है वो, एक मैं आपको दिखाती हूँ, ये यूरेटर है और ये जो है ये पेल्विस है, ठीक है। ये जो पॉइंट है हमारे पास ये वाला, ठीक है। अब ये यूरेटर पेल्विक जंक्शन है और यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस होते हैं, कंजेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन के। हो सकता है कि यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, हो सकता है कि यहाँ पे एबनॉर्मल सर्कुलर मस्कुलेचर आ जाए जिसकी वजह से वो कंस्ट्रिक्शन हो जाए। तो अगर मोस्ट कॉमन कॉज आपसे पूछा जाए कि प्रीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो वो हमारे पास होता है यूरोजेनिटल यूरोपेल्विक ऑब्स्ट्रक्शन, यूरेट्रोपेल्विक ऑब्स्ट्रक्शन, सॉरी, ठीक है। और ये हम डिटेक्ट कैसे करते हैं? ये प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट हो जाती है, ठीक। अब पोर्टर सीक्वेंस में क्या होता है? पोर्टर सीक्वेंस हमारे पास ये है कि अगर किसी भी वजह से अमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो गया है, यानी हो सकता है क्रॉनिक प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी है, या फिर किडनीज जो है वो आउटपुट उनका कम है, यूरिन आउटपुट कम है, हो सकता है किडनी की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, फंक्शनल नहीं है किडनीज, ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज है कि वो सही से काम नहीं कर रही हैं, या फिर जो मेल बेबीज होते हैं उनमें यूरेथ्रल वेल्व्स होते हैं, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वेल्व्स यूरेथ्रा के आगे, और उसकी वजह से क्या होता है कि यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। बेसिकली यूरिन बन रहा है लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन है। या फिर ये कि किसी डिफॉर्मिटी या कोई कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस हैं, और बायलैटरल रीनल एजेनेसिस की किडनीज दोनों ही नहीं फॉर्मेशन हुई, दोनों की ही, तो जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है? बेसिकली यूरिन आउटपुट जितना ज्यादा होगा उतना एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और दूसरा जो है वो लंग्स रोल प्ले करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड की फॉर्मेशन में। लेकिन शुरू में अगर हम देखें तो जितना एमनियोटिक फ्लूइड किडनीज वो यूरिन आउटपुट से जो बनता है वो एमनियोटिक फ्लूइड लंग्स जो है ना वो एस्पायरेट करते हैं, और ये लंग्स की मेच्योरिटी के लिए रिक्वायर्ड होता है। अगर किसी भी वजह से हमारे पास लंग्स की किसी भी वजह से अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है हमारे पास, तो लंग्स की एस्पायरेशन का डिफेक्ट आ जाएगा, फ्लूइड एस्पायरेशन नहीं होगी, लंग्स मैच्योर नहीं होंगे, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो जाएगा जिसकी वजह से डेथ स्टार्ट हो जाएगी, वो डेथ हो जाएगी पेशेंट बच्चे की ना, उसकी वो उसकी तरफ जाना
आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसके एनॉमली में आता क्या कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कुशन के तौर पे रोल प्ले करता है, तो बेबी जो है वो प्रोटेक्ट नहीं हो सकेगा, ठीक है? तो उसमें ट्विस्टेड फेस हो जाएगा, ट्विस्टेड स्किन होना शुरू हो जाएगी, एक्सट्रीमिटी डिफेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है? और फ्लैट नोज हो जाएगा और ये जो स्मॉल चिन हो जाएगी, रेट्रोग्नेथिया वगैरह आ जाते हैं।